हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक जजमेंट आया है रिलेटेड टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370। अब आपको याद होगा कि आपको मतलब दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि ये जो आर्टिकल है वो तो 2019 में ऑलरेडी एब्रोगेट हो चुका है, रिपील हो चुका है, तो अभी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे जो है फिर से एक बार मुद्दा खड़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 370 का, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई है, और इसके अलावा इस मुद्दे से अलावा मतलब कुछ और भी पहलू बताऊंगा कि कैसे पूरा इंडिया इससे ओवरऑल इंपैक्ट होगा, कैसे जो है चाइना और पाकिस्तान इस पे कुछ कर सकते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो तक आखिर तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 370 जो है आर्टिकल, इससे रिलेटेड एब्रोगेशन से रिलेटेड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जो है पेश किया है, और ये जो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी सामने आया है। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ था कि अभी एक 5 जजों की जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिन्होंने जहां पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने उसको हेड किया था, ठीक है। और यहां पे आर्टिकल नंबर 370 से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पेश किया, ठीक है। क्या है वो बात करेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं 2019 में और जानते हैं कि क्या था आखिर को आर्टिकल नंबर 370, सो दैट हमें जो है क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए। देखो 2019 में क्या हुआ था कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, देखो ये रहा हमारा भारत का ही है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसको क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट था जिसको हम कहते थे जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूटी कहलाया, ठीक है। एक पार्ट हमने ये वाला डिवाइड कर दिया था, ऑरेंज वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, और जो दूसरा वाला पार्ट था ना, वो ये वाला ब्लू वाला पार्ट था, जिसको लद्दाख यूटी बना दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले 2019 से पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है मतलब पूरा का पूरा अगर आप देखो, ये जैसे कि मैं भी आप यहां पे एक लाइन बना के आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो जैसे ये जो है, ठीक है, ये पूरा पूरा जो था एक ही स्टेट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया, इसको यहां से डिवाइड करके इसको जो बना दिया एक यूनियन टेरिटरी, और इसको बना दिया दूसरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया 2019 के अंदर। अब जो है यहां पे अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल नंबर 370 था क्या। लेकिन उससे पहले आप यहां पे ये देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370, उसके ऊपर यहाँ पे नरेंद्र मोदी का भी जो हमारे पीएम है, इनका ट्वीट देख सकते हो। काफी कुछ इन्होंने कहा है इसके बारे में, और बताया है कि क्या क्या जो है ये आगे मतलब डिक्लेरेशन आने वाली है, कैसे प्रोग्रेस होने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, सिटीजन है, उनके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो बेसिकली उनके फेवर में है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मतलब यूनिटी है ब्रदर्स एंड सिस्टर की जम्मू एंड कश्मीर, वो इंश्योर की जाएगी, और यहाँ पे उनको प्रोफाउंड विजडम दी जाएगी, और इस तरीके की काफी सारी बातें जो है इसमें है। लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए ये जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल नंबर 370 था उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या था, मतलब अगर वहां पे वो आर्टिकल लगा था तो उससे क्या क्या हो रहा था। तो सबसे पहले तो देखो, आर्टिकल नंबर 370 जो था ना, वो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, ठीक है, स्पेशल स्टेटस। अच्छा, क्या था ये स्पेशल स्टेटस, तो इसका मतलब देखो ऐसा था कि मान लो कोई केंद्र सरकार कोई भी एक कानून बना रही है। अब वो जो कानून है ना, वो पूरे के पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसको बनाया किसने, केंद्र सरकार ने। भारत की केंद्र सरकार ने अगर एक कोई कानून बनाया तो वो तो पूरे भारत में ही अप्लाई होगा ना। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा जो है स्टेट था जहां पर वो कानून अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूवल ना दे दे। उसके बाद ही क्या होता था, कानून वहां पर भी अप्लाई होता था। तो ये जो है ये वाली चीज हमेशा से बनी हुई थी आर्टिकल नंबर 370 की वजह से। लेकिन और कुछ कुछ मतलब ऐसे वो भी थे, कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे ये जम्मू एंड कश्मीर करती थी, पावर्स नहीं थी कि वो अप्लाई करने से मना कर दे। जैसे कि एक तो था डिफेंस, अगर डिफेंस पे कानून बनाया केंद्र सरकार ने तो फिर वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा, इवन यहां पे आर्टिकल नंबर 370 लगा हो तब भी, है ना। उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स या फिर फाइनेंस या कम्युनिकेशन, इन 4 मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनता था तो वो अप्लाई होता था। लेकिन इनके अलावा कोई भी दूसरा कानून अगर केंद्र सरकार लाती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे भारत पर अप्लाई होगा। ये जो चीज थी ये थी आर्टिकल नंबर 370 में। अच्छा, एक और यहां पे एक आर्टिकल था जो था आर्टिकल नंबर 335A, ठीक है। आर्टिकल नंबर 35A जो क्या कहता था, वो कहता था
कि यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इलाका है, एरिया है, यहाँ पे केवल वही लोग जो है जमीन खरीद सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल नेटिव सिटीजन है। कोई भी बंदा या कोई भी बंदी जो कि हमारे स्टेट से बाहर का है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे आके जमीन नहीं खरीद सकता। तो ये वाला जो था आर्टिकल नंबर 335A था। तो ये दोनों ही जो थे आर्टिकल, ये क्या करते थे, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराते थे। और कई बार क्या करते थे, इसी की वजह से जो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना इसका फायदा उठाते थे। वो क्या करते थे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 2019 के अंदर, जब जैसे इसको सेपरेट करने की बात की गई थी, तो ये दोनों ही, पाकिस्तान ने भी अपना बहुत जोर लगाया, इधर चाइना ने भी बहुत जोर लगाया, अपनी बहुत सारी जो है इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया था इन्होंने। लेकिन बहुत कुछ किया इन लोगों ने, यूनाइटेड नेशन गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जो है टस से मस नहीं हुआ। और आज जो है इंडिया की जीत होती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अब जो है, ये आप जम्मू एंड कश्मीर का मैप देख सकते हो, जहां पे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो पूरा मुद्दा है वो शुरू कैसे हुआ, कैसे जो है ये वाली बात उठी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को फिर से, मतलब जो आर्टिकल नंबर 370 है उसको लेकर आया जाए। देखो क्या हुआ था कि यहां पे 23 जो है पेटिशंस जो है वो आई थी। ठीक है, अब इन सभी पेटिशंस में ना ये बोला गया था कि भाई जो 370 आर्टिकल है ना, जिसको हटा दिया, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हटाया गया था। तो प्लीज आप क्या करो, 370 को वापस से अप्लाई कर दो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये जो 23 पेटिशन थी ना, इन सभी के अंदर, मतलब इसके अंदर ये सब बोला गया। और इसको जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी कि कुछ जो है लड़ाइयां जीती जाती है हारने के लिए। ये इन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, क्योंकि इनको अंदाजा था कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कपिल सिब्बल आप देख सकते हो पिक्चर में, इनके द्वारा जो ये पेटिशंस को क्या किया जा रहा था, हेड किया जा रहा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाती है पेटिशंस, तब जाके सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है और कहता है कि देखो सुनो, मेरी बात सुनो, जो हमने यहाँ पे 370 का एब्रोगेशन किया था, लद्दाख और ये मतलब क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई थी, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, आप उसकी चिंता ही मत करो। ठीक है, और यहाँ पे कोर्ट ने फिर ये भी बोला कि अब से हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में मतलब क्या करेंगे, वहां पे इलेक्शन भी हेल्ड करवाएंगे। ठीक है, और यहां पे ये इसके साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि अब वहां पे हम गवर्नमेंट को बोलकर एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, सो दैट वहां के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स का अब्यूज ना हो पाए। ठीक है, तो यहां पे ये चीज भी बोली गई। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जल्द ही जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाएगा, वहां पे फेयर इलेक्शन होंगे। और आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स का इशू था, जो एक डिफरेंस था, वो भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। क्योंकि अब जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो जम्मू में जो सीट्स हैं अभी फिलहाल, वो अभी करंट बहुत ही रीसेंट की न्यूज है ये। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ, तो देखो अगर आप करंट में देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में जो सीटें हैं, तो वहां पे जम्मू को जो सीटें अभी अलॉट की गई हैं, दैट इज राइट नाउ करीब 43। ठीक है, 43 सीट जो है जम्मू के पास है। और कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पे कश्मीर की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 47। तो यहाँ पे दोनों कोई सीट्स में, बाकी कुछ जो सीट्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और ये 2024 के अंदर यहाँ पे फेयर इलेक्शन भी कराया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फेयर इलेक्शन भी इंश्योर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये सब जब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है ना, आप देखो यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर इससे रिलेटेड पास करे, या फिर चाइना को इससे कोई ना कोई दिक्कत हो। लेकिन जो भी होगा, जो भी इनके द्वारा जो भी बोला जाएगा, वो अपडेट में जो है आपके लिए कभी भी वीडियो में लेकर आऊंगा, अपडेट लेकर आऊंगा। और ये जो है हमारी आज की टोटल वीडियो थी, जहां पे आपको मुझे बताना था सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, क्योंकि ये है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट भी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, स्टडी मटेरियल, और डेली बेसिस पे यहां पे मैं करंट अफेयर भी अपलोड करता हूं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, और अपना तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।